अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस वक्त हम जी मौजूद हैं डेन हाग में। आप वीलॉग पार्ट 7 देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप हमें ज़रूर मिस करते होंगे कि नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। ऐसा मेरा सोचना है, हो सकता है कि मैं इस पे ठीक हूँ, हो सकता है मैं इस पे गलत भी हूँ। चलें आए आगे बढ़ते हैं। हम नाश्ता हम कर चुके हैं, वो आपको हम वीलॉग पार्ट 6 में दिखा चुके हैं। हमने बहुत अच्छी जगह से एक तुर्किश रेस्टोरेंट था जिसका नाम था दिलारा। हमने वहाँ से आराम से पुरसकून माहौल में नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम लोग सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि आज का दिन जो है वो लास्ट डे है हमारा डेन हाग में। तो हम ये सोच रहे थे कि जो चीज़ें रह गई हैं वो ज़रूर देखी जाए, इसलिए कि बारिश भी जो थी वो आज ज़रा थमी हुई थी, तो उस माहौल का और इस बारिश ना होने का हम फ़ायदा उठाएं, ये सोच के हमने गाड़ी मोड़ ली है बीच की तरफ। तो आए आप हमारे साथ, हम देखते हैं यहाँ की बीच कैसी है। तो लोग तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। ये सामने आप देख रहे हैं कसिनो वगैरह भी बने हुए थे बच्चों के साथ। हमें सबसे अच्छी जगह ये लगी कि एक तो आप यहाँ पे टाइम बड़े अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं, दूसरा ये था कि माहौल भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा था। लोग थे, लेकिन जैसे गर्मियों में बीच वगैरह पे अगर आप जाते हैं तो वो नाकाबिले बर्दाश्त किस्म का माहौल होता है, लेकिन बहरहाल हर एक के लिए हर एक माहौल जो होता है वो एक जैसा नहीं होता। लेकिन बच्चों के लिए और हमारे लिए इस वक्त यहाँ का माहौल बेहतरीन था। जब गाड़ी से निकले थे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी ठंड होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो गाड़ी के अंदर क्योंकि हीटिंग सिस्टम होता है और वहाँ पे आप अपने आप को पुरसकून रख के गाड़ी में बैठे हुए होते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो यकीनन ठंडी हवा जो है वो हमें दरपेश होती है और उसका हमें थपेड़ों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उस वक्त ज़रा लगती है। लेकिन जब आप थोड़ा सा चलते हैं, और जो हमारी सोच में था कि हवा ज़रा ज़्यादा थी, शोर था, जब हम इसके करीब आए हैं, समंदर के करीब आए हैं, तो बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि इतनी ठंड है। लेकिन कुछ इर्द गिर्द जो लोग थे उनको मैंने देखा है कि वो अपने गर्मियों वाले बिल्कुल कॉस्ट्यूम पहन के तो वहाँ पे डुबकियाँ लगा रहे थे। उनको देख के यकीन करें कि हम सोच रहे थे क्या सर्दियों में भी ऐसा मुमकिन है, क्योंकि हमें तो टेम्परेचर जब देखते जाते हैं कि माइनस पे जा रहा है तो हमें वैसे ही लाशऊरी तौर पे जो होती है वो ठंड लगनी शुरू हो जाती है। शायद साइकोलॉजी भी एक अच्छा खासा ये इफ़ेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे लोग उसी रूटीन से जो उनका जिस तरह वो गर्मियों में अपने लिए यहाँ पे आरामदेह माहौल ढूंढ लेते हैं, तो लोग बाज़ पार्टनर ऐसे गए हैं जो देखे हैं हमने, हमारे पास से कपल गुजर के गए हैं, तो वो भागते दौड़ते ही गुजरे हैं, जिनको देख के हम एकदम हक्का बक्का हो गए हैं कि हैं इन्हों दी हजे भी मतवजी नहीं है। लेकिन ये है कि शायद हमें ठंड जो है वो ज़्यादा फील होती है। उसके अलावा यहाँ देखे हमारी छुटकियाँ बैठी हुई हैं जी, इन्होंने हमें अपना बचपन याद करवा दिया है। बचपन में हम भी अपनी दोस्तों के साथ, कज़न्स के साथ जब भी आउटिंग पे जाया करते थे, बिल्कुल इसी तरह घरौंदे बनाया करते थे और एंजॉय किया करते थे। बच्चे तो इस उम्र में होते हैं कि वो ना ये सोचते हैं कि हम घर से बाहर हैं, हमारे शूज़ गंदे हो रहे हैं या हमारे कपड़े गीले हो रहे हैं, वो इन चीज़ों से बिल्कुल लातल्लुक होते हैं। माँ बाप के ये काम जो होते हैं ये माँ बाप के होते हैं कि वो इनको कैसे संभालते हैं। बहरहाल जब इंजॉय करने आते हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों को तो याद नहीं रखा जाता। बच्चों ने खूब इंजॉय किया। इसके बाद यहाँ पे ये था कि यहाँ सामने की तरफ जो थी काफ़ी शॉपिंग, ऐसे कह सकते हैं कि आपको शॉप्स थी, जैसे उसमें कपड़ों की शॉप्स थी, शूज़ की थी, और टूरिस्ट के लिए ख़ास तौर पे अक्सर ये छोटी छोटी जैसे की रिंग वगैरह होते हैं या छोटी छोटी ऐसे कह सकते हैं सीनरियाँ सी होती हैं, जिसमें उन्होंने अपने शहर का जो होता है वो कहीं ना कहीं कोई जो उनकी मशहूर जगह होती है उसकी फ़ोटो जो है उस पर लगाई हुई होती है। कोई की रिंग्स ऐसे होते हैं, कोई दीवार पे लगाने वाली कुछ कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है, जैसे पोस्टर ही होते हैं, तो वो ख़ास तौर पे उन लोगों ने बनाए हुए होते हैं टूरिस्ट लोगों के लिए। जो भी टूरिस्ट आते हैं तो वो अपनी यादगारी के तौर पे उसको लेके जाते हैं। तो बिल्कुल हमने भी यहाँ से, हमने बर्लिन से भी ऐसे ही ख़रीदी थी चीज़ें, यहाँ से भी ख़रीदी, ताकि जब हम घर जाएं तो हमें ये याद दिलाती रहें कि हम यहाँ डेन हाग आए थे, हॉलैंड में इस जगह आए थे, हमने यहाँ से ये ख़रीदा था। बिल्कुल इसी तरह हमने एम्स्टरडम से भी की रिंग और इस तरह की चीज़ें ख़रीदी थी, जैसे वॉल क्लॉक वगैरह होती है, ताकि आपको याद रहे, और ये ख़रीदनी भी चाहिए। इसके अलावा जो सामने शॉप्स थी उसमें यह था कि अगर आप गए हुए हैं और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है, जैसे आपको गर्म टोपी की, मोज़ों की, और इसके अलावा हैंड शू वगैरह जैसे ग्लव्स वगैरह हैं, तो आप इमीडिएटली यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये भी नहीं है, आपके साथ कोई मसला नहीं है कि आपको ये चीज़ें मिलती नहीं। मैंने यहाँ पे बड़ा थॉरली वॉच किया है कि ये चीज़ें, जैसे हम होता है ना अक्सर ये चीज़ें मौसम के लिहाज से बाज़ दफ़ा घर से लेके भी जाते हैं लेकिन कभी याद नहीं भी रहती, तो उस लिहाज से
हर वो चीज़ इन्होंने प्रोवाइड की हुई होती है कि कोई भी जैसे हम जैसा भी बाहर से जाता है तो वो ये ना हो कि किसी भी तंगी का शिकार हो। तो वो चीज़ें उन्होंने बड़ी आराम से अपनी शॉप्स पे पहले जब आप जाते हैं फ्रंट पे रखी हुई होती हैं। और ये चीज़ जो होती थी, यकीन करें कि ये चीज़ सबसे अच्छी लगती है कि हम छोटी की जो थी वो घर, एक दफ़ा हम निकले हैं जैसे होटल से, तो अपने ही चीज़ें जैसे होती हैं कि घर से लेते लेते कुछ भूल गए तो फिर हमने वहीं शॉप से उसे बाय किया और उसे यूज़ किया। इसके अलावा यहाँ पे 2 से 3 होटल भी थे जो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, वो यहाँ पे मौजूद थे। और कुछ लोग थे जो बिल्कुल इन्हीं होटलों में आके ठहरते हैं ताकि उन्हें बीच मुयस्सर हो, और वो लोग इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय करते हैं। यूरोपियन तो ख़ास तौर पे वही चीज़ें लेना चाहते हैं और उस किस्म के ही होटल लेते हैं ताकि बीच जो है वो उनके अंदर, और दूसरा कोई भी दूसरा तीसरा हायल ना हो, वो हो और बीच हो। तो बहरहाल हम भी इसी बीचों बीच जो है निकल के आगे आ गए हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पे अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में बहुत सी चीज़ें और दिखाएंगे, और एक यहाँ पे म्यूज़ियम भी है वो भी आपको दिखाएंगे। उसके अंदर जाते हैं, टिकट उसकी ख़रीदते हैं, फिर उसके अंदर जाते हैं। यहाँ पे और भी खाने पीने का बहुत सामान था, मैकडोनल्ड था, हम लोगों ने भी यहाँ से कॉफ़ी ली और उसको पीने के लिए यहाँ बेंच बने हुए थे मखसूस, वहाँ पे बैठ गए हैं। बच्चों को पॉपकॉर्न दे दिए, वो अपना एंजॉय करते थे। तो अब हम लेने लगे हैं जी टिकट, वो आपको मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और दिखाते हैं कि वो म्यूज़ियम इन्होंने किस तरह का बनाया है, क्या वो बच्चों के लिए है, क्या वो बड़ों के लिए है। लेकिन मुझे लगता है कि वो बच्चों के लिए होगा, क्योंकि बच्चों के लिए ही ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं। मेरे मुताबिक तो ये एक फैमिली बीच थी जिस पे ये था कि बच्चे भी लेके जा सकते हैं, और बड़ा ही यहाँ का अच्छा माहौल था, बच्चों के लिए खासी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, इंतज़ार करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना और अपने प्यारों का ख्याल।